हाँ, पिछले सेशन से थोड़ा डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। पिछले सेशंस पे हमारे पास सिर्फ 2 बॉटम थे, राइट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 बॉटम है, राइट। ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये 1 वाला, 3 वाला और 5 वाला, ये 3 बॉटम है, राइट। क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाके फिर यहाँ सपोर्ट लेता तो इस बॉटम का सवाल ही नहीं आता था हमारे पास, लेकिन यहाँ पे अभी 3 बॉटम है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी, जब वोलेटिलिटी के लिए हम बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ये जा रहा है और ये दोनों पॉइंट बॉलिंजर बैंड को टच हो सकते हैं या बाहर हो सकते हैं, या दोनों में से एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट, कम से कम। लेकिन दोनों में से एक तो बीबी के बाहर होना चाहिए, है कि नहीं, दोनों में से एक तो होना चाहिए, राइट। तो दोनों होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक तो कम से कम बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से 1 और 3 का रहता है। और जो 0.5 है ये जनरली 20 EMA के आसपास रहता है यहाँ पे, एक जनरली, कंपल्सन नहीं है यहाँ पे कुछ, लेकिन जनरली वहाँ पे रहता है। लेकिन ये कंपल्सन ये है कि ये 0.1 की टेरिटरी में रहेगा, राइट। तो 0.1 के टेरिटरी से वो रिवर्स करना चाहिए। और यहाँ पे पैटर्न फेल हो गया या पैटर्न सक्सेस नहीं है, कब बोलेंगे हम, अगर वो 3 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, है कि नहीं। तो इस तरीके से, लेकिन हम एंट्री नहीं लेंगे जब तक हमें रिवर्सल का साइन नहीं मिलता है। अगर ये सपोर्ट के पास ये रिवर्सल का मिला 0.1 की टेरिटरी में और यहाँ पे बुलिश प्रेशर की कैंडल आई, तो उसके हाई के ऊपर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो ये वोलेटिलिटी में दोनों पॉइंट का मैंने समझा दिया। और तीसरे पॉइंट पे ये जो 5 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे वोलेटिलिटी कम रहती है कंपेयर टू 0.1 एंड 3। वही पॉइंट मैंने बताया है कि 0.5 के पास जनरली 1 एंड 3 से वोलेटिलिटी कम रहती है। इसका मतलब क्या है कि बियर्स अपनी, जो बेचने वाले हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को खो रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे बुल्स स्ट्रांग हो रहे हैं। तो हमें भी लैडरिंग करके धीरे धीरे हमारी क्वांटिटी बढ़ानी है। लैडर पता नहीं है आपको, तो बिल्कुल पिछले